देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी को क्लियर किया। और इस वक्त हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त थर्ड टॉपर अंकिता जैन है और 21वीं रैंक हासिल करने वाली उन्हीं की बहन वैशाली भी हैं। तो आप दोनों का, अंकिता और वैशाली, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, आपने इतनी कड़ी मेहनत की और इतनी मुश्किल परीक्षा आपने पास की। क्या कहना है, पहले अंकिता आप, फिर वैशाली आप। Thank you so much, sir. This achievement is very special to me. बहुत मेहनत लगी है इसमें, और स्पेशल इसलिए कि मेरी सिस्टर ने, जिसने मेरे साथ बहुत मेहनत की है इसके अंदर, मेरे लिए जिसने बहुत मेहनत की है, उसका भी रैंक आई है 21। तो थोड़ी अनबिलीवेबल भी है हमारे लिए, और बहुत अच्छी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैशाली, आप क्या कहेंगी? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम जर्नी में आते हैं तब नहीं सोचते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ टाइम तो सिंक इन करने में लग जाता है कि अच्छा इतना अच्छा भी हो सकता है। बट वही है कि पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा है, फैमिली का सपोर्ट रहा है, बहन को देख के अच्छा लगता है। कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, अंकिता के पास फिर से चलते हैं। अंकिता, देखिए जनरली क्या होता है कि अगर किसी आसपास के इलाके में भी, किसी एक छोटे से टाउन में भी कोई यूपीएससी क्रैक कर ले तो पूरे टॉक ऑफ द टाउन होता है। यहाँ तो एक एक घर में दो दो टॉपर बैठे हुए हैं। लगता नहीं सुबह से आप लोगों को रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने और दूर दराज से कितने सारे कॉल्स आ गए होंगे कि अरे क्या कमाल हो गया? सही बात है, सबके घर में जितने हैं सबके फ़ोन बहुत बिजी चल रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा किसके कॉल आ रहे हैं, किसके कॉल नहीं आ रहे हैं। बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मेरे पापा बहुत खुश है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। तो घर वाले बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, भाई भाभी सब अलग अलग फील कर रहे हैं। मम्मी पापा तो आज का सातवें आसमान पर होंगे, आपके भाई और आपके घर वाले तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं। और वैशाली की मुस्कान देख के लग भी रहा, आप दोनों अलग अलग शहरों से जुड़ी हुई हैं, आपस में बात करना चाहे तो भी कर सकती हैं। लेकिन वैशाली, क्या घर में क्या माहौल है? डेफिनेटली बहुत सब खुश हैं, क्योंकि जब किसी एक पर्सन की सक्सेस होती है वो सिर्फ उसकी नहीं होती है, उसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क जाता है, पूरी फैमिली का जाता है। एक राइट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप बैठ के पढ़ते हैं, और उन सब में पापा मम्मी भाई भाभी सबका ही योगदान रहा है। और हमेशा उनकी तरफ देख के ही एक प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने तो कभी छुट्टी नहीं ली, तो वो तो कभी नहीं बोलते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, तो हम क्यों ले छुट्टी? सही बात, पढ़ाई जो हमारा कर्म है। नहीं, बिल्कुल। और जहाँ तक मैंने देखा है अंकिता, आप तो गेट AIR 1 रही हैं, DRDO के लिए आपका सिलेक्शन हो गया था, यूपीएससी की तैयारी आपने उस दौरान दी, 2019 में IA and AS में आपका चयन हो गया था। लेकिन आपने कहा नहीं, मेरा लक्ष्य है, मुझे IAS में जाना है, और इतनी अच्छी रैंक हासिल की आपने। तो इसके पीछे वो सपोर्ट क्या था, क्या वो सोच थी जो आपने अपना लक्ष्य जो सोचा वहाँ तक आप पहुँच के रहे? मैंने दिमाग में ये रखा कि मैं इस एग्ज़ाम में क्यों आई हूँ। तो मैं IAS सोच के आई थी, और मैं इसलिए आई थी क्योंकि मैं बहुत सारे फील्ड्स में काम करना चाहती हूँ, और बहुत डायरेक्टली फील्ड में काम करना चाहती हूँ कि मैं रोज़ डे टू डे बेसिस पे पब्लिक के साथ काम करूँ। तो एक दिमाग में वो रहा कि ये करूँगी तो वो करने को मिलेगा, और अपनी डेवलपमेंट होगी, पब्लिक की डेवलपमेंट होगी, और पेरेंट्स तो प्राउड फील करेंगे ही। तो ये चीज़ मेरे को हमेशा याद रही कि गोल क्या है आपका। वैशाली, आप भी रक्षा मंत्रालय में काम कर रही हैं, रक्षा मंत्रालय में आप वर्किंग हैं, IAS अधिकारी हैं, और उसके बाद फिर आप क्रैक कर रही हैं। तो ये आपके पीछे आपने क्या सोचा इसको लेकर कि आप संतुष्ट नहीं हुई रक्षा मंत्रालय की जॉब से अपनी? जी, हमारा पहला गोल तो यही था कि IAS करना है, सपना वहीं से शुरू हुआ था। और सिंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एक नेचुरल चॉइस बन गया था मास्टर्स के बाद। तो उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज किया था, और हमारा भी ये दूसरा अटेम्प्ट था, और उसमें पहुँचे हैं अभी, उसमें क्लियर हुआ है। और मेजॉरिटी तो यही रीज़न है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा है। और हम सब जितने भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स हैं, सब पब्लिक गुड के लिए ही आते हैं। बट IAS एक ऐसी फील्ड है जो मुझे लगता है कि आपका अपना पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कभी आप दोनों बहनों में इसको लेकर कंपटीशन हुआ क्या
कि देखो तुम्हारी रैंक पहले ज़्यादा आएगी, मेरी रैंक कम आएगी, आप दोनों कभी अलग अलग शहरों में हैं क्योंकि, तो फ़ोन पे बात होती थी अपनी तैयारियों को लेकर, या कभी एक दूसरे को टिप देते थे या कहते थे नहीं कंपटीशन है, और वैशाली कहीं मलाल रह गया कि दीदी से हम पीछे रह गए? ऐसा मलाल कुछ भी नहीं है। हाँ। रादर गाइडेंस ही मिला आपस में है। नहीं। बोलिए बोलिए अंकिता, क्या बोल रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कंपटीशन नहीं है, कोऑपरेशन बहुत था। अच्छा। विशाली ने मुझे अपने सारे नोट्स प्रोवाइड करे हैं, उसके नोट्स पढ़ के मैंने ये यूपीएससी का ये वाला अटेम्प्ट दिया है, तो मैंने शायद उसको गाइड करा है, पर काफ़ी उसने मुझे अपनी मेहनत दी है। ये बड़ी दीदी का बड़प्पन है, देखिए छोटी बहन को क्रेडिट देती हूँ यहाँ पर। वैशाली ऐसा ही है? बिल्कुल, वो हमेशा मुझे क्रेडिट देती हैं। जब उनका गेट AIR 1 हुआ था तब भी वो बोलती थी कि तुमने कोऑपरेट किया है। हाँ। बट वही है, सबकी अपनी मेहनत है। सब नोट्स मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, बट उन्होंने ट्रेनिंग में रहते हुए जो है वो अपना प्रिपरेशन किया है, कंटिन्यू किया है। उसके लिए बहुत डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए होता है। ठीक है। जब आप ऑफिस के बाद आते हैं, आप थके हुए होते हैं, उसके बाद आपको ज़ील होना चाहिए, पैशन होना चाहिए वापस पढ़ने बैठने के लिए। तो देखिए आज पूरा देश जो टीवी पर आपको देख रहा होगा, तो वो माँ बाप अपनी बेटियों से कह रहे होंगे देखो तुमको अंकिता और वैशाली की तरह बनना है, और जिस तरह से आप दोनों बहनों ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, हर बेटी अपने माँ बाप का रोशन करे, ऐसा नाम हम यही उम्मीद करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंकिता और वैशाली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से आपको बधाई। लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में एक से एक कहानियां आपको जानने को मिलेंगी, कैसे संघर्ष से गुजरते हुए लोगों ने इस सबसे मुश्किल परीक्षा को क्रैक किया।